बिहार जाति जनगणना परिणामों पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखिए, सब छलिया लोग हैं, पलटू राम हैं। वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। पलटू राम को सिलेक्शन में हमारा समाज जवाब देगा। जब राष्ट्रपति ने और संविधान ने हमें अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध कर रखा है, बिहार बंगाल का एक पार्ट है। बिहार में जब अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला बिंद के नाम से हम मछुआरे हैं, तो बिहार जैसे अलग हुआ है बंगाल से, तो हम अनुसूचित में हमें संविधान के पन्ने में है। हमारी गणना केवट मल्ला को मझवार के नाम से हुई थी, अनुसूचित जाति के मतदार हैं, तो वो और हमारे समाज को पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति में डालने वाले जो है ये नीतीश कुमार कौन होते हैं। जब नीतीश ने एक बार प्रस्ताव भेज दिया हमारे लोगों को एसटी में, तो किस हैसियत से एसटी में भेजा था। जब हम एससी में है तो एसटी का प्रस्ताव क्यों भेजा, तो वो खाली निषादों को मूर्ख बनाते हैं और बंटवारा चाहते हैं। केवट इतना है, बिंद इतना है, मल्ला इतना है, लुनिया इतना है, रैकवार इतना, धीवर इतना है। हम बांटने के लिए ना, जाति मतलब होता है कम्युनिटी। फिशरमैन एक कम्युनिटी है, जाति है। मछुआ एक जाति है, तो मछुआरों के एक जगह गिनती होनी चाहिए है। मिल्कमैन एक जाति है, कुर्मी एक जाति, तो कुर्मी एक जगह गिन लिया है, यादव एक जगह गिन लिया, बाकी जातियाँ चूतियाँ हैं, अलग अलग गिन रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण काम है। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हमको अनुसूचित जाति में जगह न मिले इसलिए घुमा रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि अनुसूचित का अगर प्रमाण पत्र मिलना हो जाएगा तो हम मछुआरों की आबादी इतनी अधिक है, हर जगह लोकसभा में भी हम जाएंगे आराम से, विधानसभा में आएंगे, विधान परिषद में आए, राज्यसभा में आएंगे। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। हम तो बहुत पहले से आंदोलन करते रहे कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो लेदरमैन की गिनती एक जगह हो रही है, वाशरमैन की गिनती एक जगह हो रही है, मिल्कमैन की गिनती हो रही है, हाँ कृषक मतलब कुर्मी की एक जगह हो रही है। हम निषादों की 12 जगह क्यों हो रही है, 18 जगह। हम उपजातियों में बटे हुए, उपजाति पुकारू नाम को जाति नहीं कहा जाता है। जो भारत में आज़ादी 1931 में जातियों के ऊपर एक सर्वे हुआ था, उसका नाम विलियम कुक ने सर्वे किया था, और विलियम कुक के उस सर्वे के अनुसार हम मछुआरों की तमाम उपजातियां हैं जो समूह में है, और भारत के संविधान में हमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है। और इसी विसंगति को दूर करने के लिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण लेगी निषाद पार्टी, और पूरे देश के लोगों को आरक्षण हम संविधान में लिखा हुआ हम कराएंगे। और इस तरीके की जनगणना करा कर कि इतना 1% ये है 1% तो ये मनोबल तोड़ने वाला है कि 1% ये है, तुम्हारा है, ये है, वह है। हम कह रहे हैं अपना परसेंटेज आप इतना दिखा रहे हो, यादव का परसेंटेज इतना दिखा रहे हो, और मछुआरों को बांट कर उसका परसेंटेज छोटा दिखा रहे हो। तो ये अब हमारा समुदाय पहले था, पहले आप मूर्ख बना लिया, अब नहीं मूर्ख बनाएंगे। जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर होनी चाहिए। ये देश को आज़ाद कराने में 193 जातियाँ जो बिखरी हैं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार 193 जातियाँ अनुसूचित जनजाति से भी बदतर हैं, और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधा देने के लिए अगर कमीशन ने रिपोर्ट लगाया तो वो फाइल इनकी वजह से कैसे गायब है। 30 साल से ये लोग सत्ता में रहकर हमारे लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, और 30 साल पहले क्यों नहीं याद आए। अब जब मलाई खत्म हो गया, अब ये जातियाँ उनसे दो हो गई पलटू राम से, तो उनको अब गिनती के माध्यम से इन्हें कमज़ोर करके कहते तुम्हारी तो संख्या इतनी है, तुम क्या राजनीति करोगे, और मेरे पीछे पीछे घूमो। इसमें और कुछ है नहीं, यही छुपा हुआ है कि अपनी गिनती अधिक दिखा दो, बाकी जातियों का गिनती कम दिखा दो, और कह दो कि भाई इतनी जातियाँ घुमा के पिछड़ों की आबादी इतनी है, अगड़ों कितनी है, और उसमें पिछड़ों में आगे कौन है वो दिखा। मैं कहता हूँ अगर है तो कुर्मी को एक जगह गिने हो, उसी तरीके से मछुआरों को एक जगह गिनो, बस हिम्मत हो तो दिखाओ। अब वो नहीं करेंगे तो हम लोगों ने पार्टी बना रखी है, बिहार में वीआईपी है, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, और देखना एक समय आएगा कि मछुआरों की आबादी इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे सत्ता की चाबी लेंगे और मजबूर कर देंगे। जैसे महिलाओं ने मजबूर किया, कांग्रेस और सपा और बसपा को हराया, तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को धोखेबाज बनाया महिलाओं ने, और उन धोखेबाजों को जब हराया तब इनको याद आया, और भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दी तो देखो महिलाओं के आरक्षण पर सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। उसी तरीके से निषाद मछुआरे इन लोगों को जब हरा रहे हैं, कांग्रेस को हराएंगे, सपा बसपा को हराएंगे, ये तमाम पार्टियां आरएलडी को हराएंगे, तमाम ऐसी पार्टियां हैं
जब हारेंगे और तब समझेंगे कि मछुआरे क्या हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो जाएगा कि इनकी आबादी है, अगर इनको हरा सकते हैं, समय आने पर इनका अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो ये हमारे लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में जब आवाज़ उठती है, जब दिसंबर जी ने आवाज़ उठाया तो नीतीश क्यों भाग गए, लालू क्यों भाग गए? मैं कहता हूं कि क्यों हमारा आरक्षण का विरोध करते हैं सदन में और बाहर कहते हैं हमें वोट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये मछुआरे जान गए, और ये संविधान के मुताबिक मछुआरे एक हैं, लेदरमैन कम्युनिटी एक है, वाशरमैन फिशरमैन को कैसे मिल रहा है संविधान में, वैसे लेदरमैन को भी मिलेगा। सर, जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष ने गरीबों की भावनाओं के साथ खेलने का पाप किया है और पिछले 6 दशकों में देश को जाति के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। इसी तरह बिहार में भी देश में जो है जाति के आधार पर विभाजित। मैं प्रधानमंत्री के इस बात से सहमत हूँ। आज तक गरीबों की तरफ किसी ने नहीं देखा। मकान दिया तो मोदी जी ने, इलाज दिया तो मोदी जी ने, अनाज दिया तो मोदी जी ने, सम्मान दिया तो मोदी जी ने दिया, गले लगाया। त्रेता में किसी तरीके से भगवान राम को गले लगाया था और भगवान राम ने सुग्रीव को गले लगाया था। तो इस युग में मोदी जी ने एक निचले सफाई कर्मी को भी पांव धुल कर दिखाया था कि हम उनके साथ हैं। आज के दिन में जब संविधान के सेक्शन मैनुअल 1961 के अनुसार कम्युनिटीज बनी हुई है कि लेदरमैन कौन है, उनकी उपजाति कौन है, वाशरमैन कौन है, फिशरमैन कौन है, क्राफ्ट्समैन कौन है, तो मिल्कमैन और ये लोग हीरो रहेंगे, बाकी जातियों को आप बांट कर जीरो बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कम्युनिटी के अनुसार इनको संवैधानिक सुरक्षा, हमें संविधान से सुरक्षा चाहिए, संविधान से न्याय मिलता है, संविधान से ही विकास होता है, भविष्य बनता है। ये नेता के चक्कर में नेता तो ऐसे ही बांटते रहते हैं, ये बांटने वाला काम है। बांटो, फूट डालो, राज करो। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट पर कहा है कि जाति जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जनगणना करवाए। अब ये सुनिश्चित हो गया है कि पीढ़ी ही भविष्य की राजनीति तय करेगा। उस 18% निषाद अब राजनीति, जैसे महिलाएं राजनीति तय कर रही हैं कि कौन गद्दी पर बैठेगा दिल्ली का, तो ये मछुआरे भी तय कर रहे हैं कि कौन दिल्ली बैठेगा, कौन प्रदेश में बैठेगा। ये 18% आबादी के जनगणना के लिए मैं गया था 7 जून 2015 को। इस सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार हम अनुसूचित हैं, हमारी गिनती अनुसूचित में कराई गया। हम 70 लाख थे 1961 में। हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के आप लोगों ने अन्याय किया, धोखे किया है। जब संविधान में राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्लाह मझवार मान लिया, तो बिना किसी संवैधानिक बिना पार्लियामेंट में डिबेट के आप हमको पिछड़ी या पिछड़ी में कैसे डाल सकते हो? तो ये मूर्ख बनाने का काम है। इन्होंने गोली मरवाया, जेल डलवाया, तमाम आंदोलन किया, तमाम गाड़ियाँ फूक दी हम लोगों को। तो हम तो 2015 से चाहते हैं जनगणना हो, कैसे जनगणना हो। लेकिन जो राष्ट्रपति ने एक बार एक नियम बन गया कि कौन जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी। हम जो राष्ट्रपति ने हमारी गिनती करा दिया मझवार में, अनुसूचित में, और ये लोग मिलकर सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर हमें पिछड़ी में डाल दिया। हमारी फाइल जिसमें लिखी है सेंसस मैनुअल 1961 में, जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने मांगा है, और इन्होंने आर्कोलॉजी से फाइल ही गायब करा रखी है, RTI में मांगा। इनके सहयोगी कांग्रेस मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। तो इसका मतलब फाइल गायब कराएंगे, हमें पिछड़ी में डालेंगे, पिछड़ी में डालेंगे। हम अनुसूचित में हैं, जब हमें अनुसूचित में यहाँ पिछड़ी से अखिलेश जी निकाल चुके हैं यहाँ 31 दिसंबर 2016 को। जब हम पिछड़ी से निकले हैं तो मेरी गिनती कहाँ कराएंगे? कम से कम उनको अखिलेश जी बोलना चाहिए। हम लटकू राम रहेंगे, कहाँ गिनती करेंगे? पिछड़ी में गिनती कराएंगे, अनुसूचित में गिनती कराएंगे। और 193 जातियाँ रोड पर पाइपलाइन में हैं, वो कहाँ गिने जाएंगे? उनका भी तो कई जगह होना चाहिए। इनको कौन सा स्थान देंगे जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ? हम चाहते गिनती हो, लेकिन ये जो विसंगति हो, कहाँ कौन गिना जाएगा संविधान के मुताबिक, वहाँ गिनती हो। कांग्रेस पर गरीबों की भावनाओं का शोषण करके वोट मांगने और समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी चुनाव से पहले अपनी हार मान ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता ही तय करती है कि कौन देश का गार्जियन होगा। पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह जनता का गार्जियन कैसा होगा,
मुगल गार्जियन थे सब 750 बरस तलवार गर्दन पर लगा के, अंग्रेज तोप लगा के गार्जियन थे, और ये पर्चा और पौआ बांट के 70 साल से गार्जियन थे। जनता को धोखा दिया, अब जनता जान गई। अब जनता, मीडिया, सोशल मीडिया सब जनता को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो सही जब कहते हैं कलेक्शन द इन्फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी सूचनाएं होंगी उतने ज़्यादा बुद्धिमान होगा, और जब बुद्धिमान हो जाए सही गलत का फैसला। जनता को तब तक लोग मूर्ख बनाते रहे जब तक उनके पास कोई सूचनाएं नहीं थी। जब सबकी सूचना पता चल गई, कांग्रेस कितना धोखेबाज है, कैसे फाइल गायब कराती है, कैसे लोगों के तुष्टीकरण कराती है, कैसे गरीबी बढ़ाती है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में गरीबी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और दुगनी गरीबी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में चौथी और गरीबी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में और ज़्यादा गरीबी। ये गरीबी बढ़ाने के लिए कांग्रेस गर्दी पर बैठती रही, अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए बैठती रही। आज मोदी जी आए हैं तो अभी जो सर्वे हुआ, गरीबी घटी है। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आए, अब 3रे नंबर पर आएंगे। दुनिया में हमारी एक साख बड़ी है, G20 का नेतृत्व कर रहा है। 20 अमीर देशों में हम भी एक गिनती हो गई शुमार की, अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो ये एक पहचान है, राष्ट्रवाद हमारे अंदर है। ये क्या था, तो मंदिर में ताला बंद करो, विरोध करो, इलेक्शन आए तो जनेऊ पहन लो और पूजा करो, ये सब छत्तन है, ये सब काम छलावा बंद है। कांग्रेस के सारे गुणों को, चरित्र चाल को जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस के पाप से ही उत्तर प्रदेश में जब सपा के ऊपर कांग्रेस आई साथ में 2017 में 100 सीट लिया था कांग्रेस ने, और 300 सीट पर सपा लड़ी थी। कांग्रेस के उस पाप से सपा समाप्त हुई। मैं चाहता हूँ एक बार और कांग्रेस सपा के साथ आ जाए, बचा कुचा पाप सट जाए सपा से, जो भी साफ हो जाए, जनता को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सर एक आखिरी है सर, सपा और कांग्रेस चाह रही है कि बिहार में जिस तरह जाति जनगणना हुई उस तरह उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की जाए। भाई कांग्रेस की कई जगह सरकार है, काहे नहीं करा दे रही है। कहना और करने में अंतर है, करके दिखाए ना। राजस्थान में सरकार है और जगहों पर सरकार है, करके दिखा दे। करने की हिम्मत नहीं, अंदर कुछ और है। वो कहते नहीं मन में राम बगल में चोरी है। ये दल मिल रहे हैं लेकिन दिल इनके नहीं मिल रहे हैं, आपस में खून के प्यासे हैं। ये बिना कैदे के मरे बटुए जो भी मठ उजाड़ हैं, अब बिना दूल्हे की बारात है, वो तो लोग इकट्ठा हो।